नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के यूनियन बजट 2025 के नए टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, जो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जो खासकर मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक हैं। नए इनकम टैक्स स्लैब्स। सबसे पहले नए इनकम टैक्स स्लैब्स पर नजर डालते हैं। अब 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आय 12 लाख या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है, यानी 12,75,000 तक की आय पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आय टैक्स स्लैब्स कुछ इस प्रकार हैं: 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, 20 लाख से 24 लाख तक 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। इन परिवर्तनों का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को राहत देना है और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट 2025 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। डीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि वरिष्ठ नागरिक अब 1 लाख तक की बजाय आय पर टीडीएस से मुक्त रहेंगे। किराए पर टीडीएस की सीमा को 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। नेशनल सेविंग स्कीम से निकासी पर छूट। 29 अगस्त 2024 के बाद नेशनल सेविंग स्कीम से की गई निकासी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये फैसला निवेशकों के हित में लिया गया है ताकि वे अपने निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा में वृद्धि। अब आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने के लिए 4 साल तक का समय पा सकते हैं, जो पहले 2 साल तक का था। ये बदलाव टैक्स पेयर्स को अपनी रिटर्न सुधारने के लिए अधिक समय प्रदान करता है ताकि वे किसी भी गलती को ठीक कर सकें। नया इनकम टैक्स बिल। सरकार एक नया इनकम टैक्स बिल भी लाने की तैयारी में है, जिसका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना और कंप्लायंस बर्डन को कम करना है। ये बिल बजट के तुरंत बाद पेश किया जाएगा और इससे टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स भरना और भी आसान हो जाएगा। निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन। बजट में निजी क्षेत्र के रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य देश में नवाचार को प्रोत्साहित करना है ताकि नए विचार और तकनीकों का विकास हो सके। कृषि क्षेत्र में नए कदम। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई है। इसके तहत 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को 5 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। निर्यात प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इसका उद्देश्य इन उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है ताकि देश में इनका उत्पादन बढ़ सके और निर्यात को भी बढ़ावा मिले। जीएसटी में बदलाव। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस जीएसटी के रेट में कुछ उत्पादों पर बदलाव किए गए हैं ताकि व्यवसाय को आसान बनाया जा सके और उपभोक्ताओं को लाभ हो। कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी रेट को कम किया गया है, जबकि कुछ लग्जरी आइटम्स पर रेट बढ़ाया गया है। डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर लगने वाले चार्जेस को कम करने का फैसला किया है। इससे लोगों को डिजिटल भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन। अब हम देखते हैं कि सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए टैक्स सिस्टम में कैसे सुधार किए हैं। एंजल टैक्स का समापन। सरकार ने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है, जो पहले स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसके हटने से स्टार्टअप्स को फंडिंग प्राप्त करने में आसानी होगी और निवेशक भी बिना किसी चिंता के इन्वेस्ट कर सकेंगे। दोस्तों, ये था बजट 2025 के नए टैक्स रिफॉर्म्स, जो आपके लिए जानना जरूरी था। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।